मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताया था। देन वैल्यू ऑफ sin थीटा, वैल्यू ऑफ cos थीटा, वैल्यू ऑफ tan थीटा, वैल्यू ऑफ sec थीटा, वैल्यू ऑफ cosec थीटा, वैल्यू ऑफ cot थीटा। उसके बाद में रिलेशन बिटवीन sin एंड cosec, उसके बाद में रिलेशन बिटवीन sec एंड cos, उसके बाद में रिलेशन बिटवीन tan एंड cot, उसके बाद में देयर आर थ्री आइडेंटिटी। कितने आइडेंटिटी है? थ्री। फर्स्ट इज दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1. Second is that 1 plus tan square theta equals to sec square theta. Third is that 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. Then in which quadrant which ratio is positive or negative, ये भी आपने देखा है। उसके बाद में how to convert sin theta into cos 90 minus theta, cos theta equals to sin 90 minus theta, tan theta equals to cot 90 minus theta, cot theta equals to tan 90 minus theta, sec theta equals to cosec 90 minus theta, cosec theta equals to sec 90 minus theta। और मैंने कल के लेक्चर में बताया था, एक टेबल ड्रॉ करके दिया था आपको, उसमें sin, cos, tan, cot, sec, cosec, cosec के वैल्यू ये सिक्स्थ वैल्यू आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री मैंने आपको दिया था। उसके बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे। आज एक नया प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। बिफोर दैट एक बार आइडेंटिटी को देखेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी बताओ आपकी क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1. Second is that 1 plus tan square theta that is equals to sec square theta. 1 plus cot square theta that is equals to cosec square theta. ये थ्री आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटी के ऊपर एक पूरा नेक्स्ट डिपेंड है। ओके, देन यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम ड्रॉ किया है। प्रॉब्लम क्या है? इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एंड AB equals to 24, BC equals to 7, then determine sin A cos A sin C cos C. एक triangle है, that triangle is your ABC and which is right angle at point B. That is very important क्योंकि यहाँ पे right angle कैसे form हो रहा है आपको बताना चाहिए। First we draw this is your right angle triangle. अभी मैं यहाँ पे राइट एंगल एट बी, यहाँ पे एक अंडरलाइन किया मैंने, राइट एंगल एट बी मींस ये राइट एंगल कहाँ पे हो रहा है? बी पे हो रहा है। द रिमेनिंग वर्टेक्स इज योर ए एंड बी इन सच अ वे दैट वैल्यू ऑफ गिवन में आपको क्या दिया है? वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, वैल्यू ऑफ ए बी का वैल्यू कितना है आपका? 24। उसके बाद में BC का वैल्यू कितना है आपका? दैट पॉइंट इज योर C। BC का वैल्यू कितना है? 7। देन वी हैव टू फाइंड AC। AC क्या है आपका? AC कहां पे? राइट एंगल के सामने। AC कहां पे? राइट एंगल के सामने। देयरफॉर दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। इन शॉर्ट दैट इज योर हाइपो। Then AC is your hypo. Then according to Pythagoras theorem, Pythagoras theorem क्या है? AC square is that hypotenuse square equals to AB square plus BC square. Then we write AC square is equals to AB square plus BC square. मैंने एक लिख दिया लेकिन इसके पीछे मुझे रीजन भी लिखना पड़ेगा। क्या रीजन है बताओ? Pythagoras theorem. Yes, very good. That is your Pythagoras theorem. Then value of AC आपको फाइंड करने का है। AB का वैल्यू कितना है? 24 प्लस BC का वैल्यू कितना है? 7. That is equals to we write 576 plus 49. Means we write this here 576 plus 49. Then we get 625. That is value of AC square. Then taking square root on both sides. Then taking square root on both sides. दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने का है। Then that value of AC is equal to 25. Means hypotenuse का वैल्यू आपको मिल गया कितना? 25.
क्या कह दिए देखो, गिवन में क्या दिए, वैल्यू ऑफ AB इज गिवन, वैल्यू ऑफ BC इज गिवन एंड वी फॉर्म दिस ट्रायंगल ABC, बट वन मोर कंडीशन इज गिवन which right angle at point B, राइट एंगल आपका कहां पे कर रहा है, B पे, मैंने राइट एंगल निकाला, देन हाइपोटेनियस कौन सा आएगा आपका, AC, हाइपोटेनियस कौन सा आएगा, AC, देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, AC square equals to AB square plus BC square, that is value of पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, AC square 25 का 576, 7 का 49, AC square equals to 625, taking square root on both sides, then we get value of AC equals to 25. अभी आपको वैल्यू कौन से निकालने का है, sin, ओके, that is value of sin. अभी मैं एंगल A की तरफ जाऊंगा, ठीक है, दिस इज योर एंगल A. अभी ये एंगल A है तो ऑफ कोर्स ये हाइपोटेनियस है, तो आपको क्या निकालने का है, अपोजिट साइड या फ्रंट साइड या एंड एडजेसेंट साइड. एंगल A का अपोजिट साइड कौन सा है, BC. अपोजिट साइड कौन सा है आपका, BC, एंड हाइपोटेनियस कौन सा है आपका, AC. देन वैल्यू ऑफ BC का वैल्यू कितना है, 7, और AC का वैल्यू अभी आपने निकाला है 25, then we get 7/25, okay, that is the value of sin A. Then next point cos A. क्या आएगा, adjacent side divided by hypotenuse, which is your adjacent side. अभी ये sin A आया, front side कौन सा है, BC, the remaining side is your adjacent side, then adjacent side divided by hypotenuse, which is your adjacent side, AB is your adjacent side and AC is your hypotenuse. Then value of AB कितना है आपका, 24, and value of AC 25. Then sin A and cos A, that is the value of sin A and cos A. Then also find sin C cos C. We have to find also sin C cos C. अभी मैं sin C का वैल्यू आपको फाइंड करके दिखाऊंगा, लेकिन C के लिए आपका एंगल C यहाँ पे आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड चेंज होगी, लेकिन हाइपोटेनियस चेंज होगा क्या, नहीं होगा, हाइपोटेनियस एज इट इज रहेगा. अभी मैं यहाँ पे C पे जाता हूँ, C का अपोजिट साइड कौन सा रहेगा, ये भी, यस वेरी गुड, एंड एडजेसेंट साइड कौन सा रहेगा, BC. देन वी गेट अपोजिट साइड divided by hypotenuse. अभी C के opposite side में we get AB and divided by hypotenuse is. Then what is the value of AB? AB का value 24 divided by hypotenuse आपका कितना है, 25. Next is that cos of C. How to find the value of this cos of C? अभी ये C एंगल, ओके, opposite side मिल गया, then adjacent side कौन सा रहेगा आपका, BC. First we write this adjacent side divided by hypotenuse, which is your adjacent side, BC, divided by hypotenuse कौन सा है आपका, AC. Then BC का वैल्यू कितना है, 7 divided by 24. ओके, आपका क्वेश्चन क्या था, देखो, in a triangle ABC, right angle at B, AB equals to 24, BC equals to 7, then determine this value. First important condition is that which is right angle at point B. ये आपका बहुत ही important है, जहाँ पे right angle होता है उसके सामने का क्या रहता है आपका, hypotenuse. ठीक है, ये CBSE का फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो स्टेट बोर्ड का था, ये CBSE का फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे मैं आपका.
that in figure find the value of tan p. In figure find tan p minus what r. सी अभी आपको ऑलरेडी फिगर दिया है, ठीक है। देन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p minus cot r. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p minus cot r. लेकिन इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल कहां पे हो रहा है, यहां पे उसके सामने का साइड दैट इज योर हाइपोटेन्यूज. ओके, हाइपोटेन्यूज समझ में आया. देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR value of PQ is equals to 12 and value of PR that is equals to 30. Then according to Pythagoras theorem, Pythagoras theorem क्या बोलता है आपका, PR square is equals to PQ square plus QR square. Then what is the value of PR square? PR square की वैल्यू कितनी है, 30. PQ square की 12 plus QR square. अभी मैंने ये लिख दिया, लेकिन इसके पीछे मुझे रीजन भी बताना पड़ेगा. बताओ वाला रीजन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम. यस, वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम. देन 13 का स्क्वायर कितना है, 169. 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर. अब ये प्लस में लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद में माइनस में 169 minus 144 that is equals to QR square. Then we get 169 144 5 to 0. Then we get 25 that is equals to QR square. Rearrange means first QR square आप पहले लिखो, बाद में 25. Then we get QR square equals to 25. Then taking square root on both sides. क्या किया है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. और QR स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा QR दैट इज इक्वल्स टू 5. अभी अब मुझे QR का भी वैल्यू फाइंड हो गया है. देन वी हैव टू फाइंड tan p minus cot r. अभी मुझे tan p की तरफ जाने का है. tan p मैंने आपको बार-बार बता रहा हूं, 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज रहता है. एक बार हाइपो समझ में आया तो कौन सा भी एंगल दिया है, देन वी गेट एडजेसेंट साइड एट अपोजिट साइड. इजीली फाइंड कर सकते हैं. इसमें हमें tan p यहां पे, ठीक है, tan क्या आपका हो गया p. p के फर्स्ट दैट इज योर अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, रिमेनिंग साइड ये एडजेसेंट साइड है. ओके, देन वी गेट tan p. tan p में क्या रहता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. अभी tan p का अपोजिट साइड, देन वी गेट QR. tan p का अपोजिट साइड कौन सा आएगा, QR. एंड एडजेसेंट साइड कौन सा आएगा, PQ. दैट इज इक्वल्स टू वी गेट 5. QR का वैल्यू 5 और PQ का वैल्यू 2. ओके, देन आल्सो फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cot r. अब ये एंगल चेंज हो गया. एंगल चेंज भी हो गया तो हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा. हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, खाली कौन से, फ्रंट साइड या अपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड, दोनों में से चेंज हो गया. तो मुझे बताओ फ्रंट साइड आपका क्या रहेगा. फर्स्ट इज दैट ये वैल्यू आपका r है. ओके, दैट इज वैल्यू ऑफ tan p अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड में यहां पे फाइंड किया. cot r में tan के अपोजिट रहता है. फर्स्ट इज दैट एडजेसेंट साइड divided by opposite side. Which is your adjacent side? अभी R यहाँ पे है. R का adjacent side कौन सा रहेगा, QR. That is equals to QR. And front side कौन सा रहेगा, PQ. That is equals to 5 by 12. Then we have to find the value of tan p minus cot r. Tan p minus
of tan p minus cot r that is equals to 0. एक बार मैं क्वेश्चन को और रिपीट करता हूँ, क्या दिया है इन फिगर फाइंड वैल्यू ऑफ tan p minus cot r। इसमें एक इंपॉर्टेंट है, हाइपो चेंज नहीं होता है, हाइपो राइट एंगल जहां पे होगा उसके अपोजिट साइड क्या रहता है हाइपोटेन्यूज। ओनली आपका फ्रंट साइड एंड एडजेसेंट साइड चेंज। कैसा चेंज होगा, अगर मैंने p एंगल लिया है तो p का जो एंगल के अटैच है दैट इज योर एडजेसेंट साइड और उसके सामने वाला जो है दैट इज योर फ्रंट साइड। बहुत इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। देन पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का है, उसके बाद में वो वैल्यू फाइंड करने का, सब्स्टिट्यूट करने का, आंसर निकालने का। ओके, नेक्स्ट इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। फर्स्ट इज दैट sin a equals to 3/4, then find the value of cos a and tan। sin a equals to 3/4, sin a equals to 3/4, then find the value of cos a and tan। sin a equals to 3/4, then to find the value of cos a and tan। आइडेंटिटी से भी यूज कर सकते हैं आप। तो गिवन में क्या दिया आपको, sin a equals to 3/4, then we write sin square a plus cos square a that is equals to 1। कोई बता सकता है इसका रीजन? यस, by using trigonometric identities, by using trigonometric identity। आइडेंटिटी तीन है आपके पास, कौन सा? sin square थीटा plus cos square थीटा equals to 1, 1 plus tan square थीटा equals to sec square थीटा, 1 plus cot square थीटा equals to cos square थीटा। मैंने ये आइडेंटिटी यूज किया। ओके, sin a का वैल्यू कितना है 3/4 8 square plus cos square is equals to, then 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 प्लस cos square a equals to 1, then cos square a equals to, we write 1 minus 9 by 60, then cos square a equals to, cross multiplication हो 16 minus 9 divided by 16, then cos square a equals to, we write 16 minus 9